बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेफ़ असद। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और दुआ भी यही कि अल्लाह पाक आप तमाम लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखें, हम सब पर अपनी ख़ास रहमत भी अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज के दिन जो है बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट थी कि जी 31st है, केक बनाएं या कुछ इस तरह का, लाइक न्यू ईयर का स्टार्टिंग है। तो लेकिन केक में क्या होता है कि उसमें थोड़ा सा टाइम ज़रा ज़्यादा चाहिए और एक केक मुझे बेक करके लाना पड़ता है और फिर सेकंड यहाँ बता के फिर उसकी आइसिंग, तो टाइम थोड़ा सा शॉर्ट होता है। इंशाल्लाह इन फ्यूचर जो है मैं बताऊँगा। थोड़ा सा आजकल टाइम घर से बेक करके लाने का मेरे पास नहीं था, तो इस वजह से आज केक तो हम नहीं बना रहे हैं, लेकिन आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार फ्रिक्वेसिया ब्रेड बनाएंगे और उसके साथ साथ हम बनाएंगे, इसको हम सर्व करेंगे टोमेटो सूप के साथ। फ्रिक्वेसिया ब्रेड के हवाले से मैं बता चलूँ कि जो जैसे कि बंद होता है, ब्रेड होती है, ये उसी तरह की ब्रेड है, लेकिन इसके ऊपर खूब सारा सॉस वगैरह डाल के इसको बनाया जाता है। आप यूँ कह लें कि बिना चिकन के या बिना मीट के ये एक तरह से पिज़्ज़ा ही है, लेकिन इसका जो लुक है, इसकी जो शेप है वो ब्रेड की तरह होती है। बहुत सिंपल रेसिपी है, बहुत मज़ेदार बनती है। तो आपको जो है आपने आज देखना है और किस तरह से बनेगी, फिर बना के आप हमें बताइएगा कि आपको ये ब्रेड कैसी लगी। अच्छा जी, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स दिखा देता हूँ। फिर कैसे ब्रेड बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर मैदा मेरे पास मौजूद है। मैदे के साथ ही हम यूज़ करेंगे, सबसे पहले जो मैदा हमने इसकी जो डो बनानी है उसके लिए नमक चाहिए। यहाँ पर मेरे पास पिसी हुई चीनी मौजूद है। पिसी हुई चीनी के साथ ही हल्का सा ओरिगेनो ले लें, थाइम ले लें, रोज़मेरी ले लें, वॉटेवर जो भी आपके पास हर्ब है वो आप ले सकते हैं। उसके बाद हमें चाहिए ईस्ट, ठीक है, ईस्ट हमें चाहिए। और ईस्ट जो है ये इस तरह से मैं इंस्टेंट ईस्ट यूज़ करूँगा और ये साशे है इसका। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि जी साशे दिखा दिया करें, तो ये वो साशे है जो मैं इसमें यूज़ करूँगा, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले जो है हमने डो की तैयारी करनी है और फिर उसके बाद जब डो तैयार हो जाएगी उसको रेस्ट दे देंगे और फिर इसमें उसकी फिर हम ब्रेड बनाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एनेक्स यहाँ मौजूद है और एनेक्स की तमाम प्रोडक्ट्स मेरे पास मौजूद हैं बेहतरीन सी। तो यहाँ पर मैं ले रहा हूँ चॉपर, ठीक है, ताकि इस चॉपर में हम आराम से इजीली अपना जो आटा है ब्रेड का वो हम गूंद सकेंगे, ठीक है। तो अब रेसिपी कार्ड भी आपने देख लिया कि हमें कितनी कितनी मिकदार में क्या क्या चीज़ चाहिए, मैदा हमें कितना चाहिए और सारी चीज़ें। तो अब स्टार्ट करेंगे। और मैं हमेशा कहता हूँ कि जब हम बेकिंग की बात करते हैं तो कोशिश किया कीजिए बेकिंग में आप मेजरमेंट्स का ख्याल रखें, ठीक है। तो मैं भी यहाँ पर मेजरिंग स्पून कप ले लेता हूँ और जितना आपको मैदा लिखवाया गया है वो आप मेजरिंग कप से मेजर करके और फिर इसमें हम डालेंगे, ठीक है। तो चलिए जी, मैं यहाँ पर अच्छा, आप लोग ने देख लेना है कि जितना मैदा मैंने लिखवाया है आप उतना यूज़ कीजिएगा और इस तरह से लेवल करके प्लेन करके फिर आपने यूज़ करना है, ठीक है। मैं हो सकता है ज़्यादा ले लूँ, लेकिन आप लोगों को जो लिखवाया गया है आपने उतना ही लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर अच्छा, यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि आप जो आटा इसका गूंदना है चॉपर में ही गूंदें, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं होंगे जो फर्स्ट टाइम मेरा शो देख रहे होंगे। जो पुराने देखने वाले हैं उनको तो पता है कि मैं चॉपर में अक्सर आटा गूंद लेता हूँ, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है या इसका कोई इम्पॉर्टेंट स्टेप नहीं है कि आटा इसी में गूंदना है। आप आटे को बिल्कुल उस तरह से जैसे आप रोटी का आटा गूंदते हैं उस तरह से हाथ से भी गूंद सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैंने मैदा ले लिया है और एक मैं थोड़ा सा और ले रहा हूँ। अच्छा, मैं ज़्यादा गूंद रहा हूँ, आप लोगों को जो लिखवाया गया है आपने उतना ही गूंदना है। चलिए जी, तो ये हमारे पास मैदा हो गया डन। अच्छा जी, अब उसके बाद इसमें हमने शामिल करना है सॉल्ट, ठीक है, नमक डालेंगे। अब ये नमक जो है आप अपने अकॉर्डिंग और फ्लेवर डाल सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। उसके साथ मैं डाल रहा हूँ इसमें पिसी हुई चीनी। रेसिपी कार्ड लगा दीजिएगा ताकि पता चल जाए कि हमने कितनी कितनी मिकदार हम यूज़ कर रहे हैं। तो रेसिपी कार्ड अभी आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। उसमें आपको पता चल जाएगा कि चीनी कितनी डालनी है, नमक कितना डालना है।
ठीक है। अच्छा, चीनी जो है, पिसी हुई चीनी हम इसमें डाल रहे हैं, ठीक है। पिसी हुई चीनी हमने इसमें ऐड कर दी और उसके बाद हमने अब डालना है हर्ब जो है वो आप डाल दें इसमें। रेसिपी कार्ड आप इसमें जो है ओरिगेनो डाल सकते हैं, थाइम डाल सकते हैं, रोजमेरी डाल सकते हैं, जो भी आपके पास हर्ब है आप डाल सकते हैं, ठीक है। मैदा मैंने आपके साथ शेयर की है रेसिपी कार्ड में, 4 कप हमने यूज़ करना है। ईस्ट जो है 1 साशे हम डालेंगे, ठीक है। इसी तरह सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, वो आप नोट कर लीजिए और वो आपने यूज़ करते रहना है। और उसके साथ ही साथ अब मैं इसमें डालूंगा ऑयल, और ऑयल के साथ हम यूज़ करेंगे इसमें ईस्ट। तो पहले हम ईस्ट ऐड करते हैं। अच्छा, ईस्ट मैं आपको दिखा भी दूंगा, ये है इंस्टेंट ईस्ट, एक आती है दानेदार ईस्ट, ठीक है। तो दानेदार ईस्ट को आपको पहले भिगो के रखना पड़ता है। ये देखें, ये है इंस्टेंट ईस्ट। तो अभी हम आपको ज़रा क्लोज भी दिखा देंगे, और ये बिल्कुल बारीक बारीक इसके दाने होते हैं, और इसको आपको भिगो के रखने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको डायरेक्ट जो है डो में डालते हैं। ये देखें, ठीक है, ये बिल्कुल बारीक दाने हैं, ये हम इसमें पूरा पैकेट डाल देंगे। और अगर आपके पास ये नहीं है, आपने मोटी वाली ईस्ट ली हुई है, तो फिर आप उसको नीम गर्म पानी में भिगो के रखें, 5-10 मिनट में वो एक्टिव हो जाएगी, फिर आप इसमें ऐड कर लेंगे, ठीक है। अब इसमें मैं डाल रहा हूँ ऑयल, ठीक है, ऑयल डाल दिया है, और अब इसको हमने ग्राइंड करना है। चलिए, अब इसमें हम पानी डालते रहेंगे और साथ साथ इसको ग्राइंड करेंगे। तो यहाँ से पानी ले लेते हैं। बहुत इजीली, बहुत साफ सुथरे तरीके से आपका ये काम रेडी हो जाता है। आपने देखा आटा हमारे पास गैदर होना शुरू हो गया है, ठीक है, गुनना शुरू हो गया। अब इसको ज़रा सा क्लीन कर लें ताकि कोई भी ड्राई आटा रह ना जाए। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी और डालेंगे और इसको डन करेंगे, ठीक है। पानी की मिकदार आपने देखा बहुत थोड़ी थोड़ी करके आपने डालनी है, एकदम से सारा पानी नहीं डालना। आटा हमारे पास गुन गया है। अच्छा, अब इसकी इंडिकेशन क्या है, इस कैसे पता चलेगा आटा गुन गया? आप देख रहे हैं कि जो मैदा है वो एक जगह सारा जमा हो गया है, ठीक है, एक बॉल सी सारी बन गई है, और वो जब आप इसको चला रहे हैं तो वो पूरा का पूरा मैदा जो है एक जगह घूम रहा है। तो इट्स मीन कि ये रेडी हो गया है। ये इसको हम दिखा देंगे कि ये देखें, अब जब मैं इसको चला रहा हूँ तो आपने देखा सारा का सारा मैदा एक बॉल की शक्ल में रेडी हो गया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये तो हमारा हो गया, गूंदने का अमल हमने पूरा कर लिया। अब हमने क्या करना है, इसको किसी भी, जब हमारे पास ये आटा गूंद जाएगा तो अब हमने इसको किसी कंटेनर में डाल के, ठीक है, रखना है, और ऐसी जगह रखना है जहां हवा ना हो, और कंटेनर जो है वो भी आपका एयर टाइट हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एयर टाइट कंटेनर ले लिया है, और अब इसको हम खोलते हैं
और इसको इसमें आटे को इसमें डाल देंगे। ठीक है, ये देखिए, ठीक है, अच्छे से आटे को साफ करके और ये हमने डाल दिया। चलिए, ये सारा का सारा आटा हमने डन कर लिया है। और अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे, बहुत हल्का सा जो है ऑयलिंग कर देंगे। ठीक है, हल्की सी हाथ पे ऑयलिंग ले लें। ठीक है, और इसका अच्छे से इसको आप नीट करके ये, अब आप इसको रख दें, कवर कर देंगे। आप इसको कम से कम भी आप ऐसी जगह रखें जहां इसको हवा ना लगे। ठीक है, गर्म जगह पे रखें, क्योंकि आजकल ठंड है, तो कोशिश करें कि इसको ऐसी एयर टाइट जगह पे रख दें जहां इसको बिल्कुल हवा ना लगे। और उसके बाद आप देखेंगे अभी ये हमारे पास इतना है, ये फूल के डबल ट्रिपल हो जाएगा, ये पूरा प्याला भर जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद कम से कम ये 2 घंटे लेगा, क्योंकि आजकल ठंड है। गर्मियों में आप बनाएंगे तो ये फिर तकरीबन 45 मिनट में आपका रेडी हो जाता है। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ वो आटा जो हमने गूंद के ऑलरेडी रखा हुआ था। ठीक है, और आपको आइडिया हो जाएगा, ये मैं हटाता हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि ये फूलने के बाद इसका टेक्सचर, इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा। ठीक है, और फिर साथ ही साथ हम ब्रेड की तैयारी शुरू करते हैं। चलिए जी, अब मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें जी, ये देख रहे हैं, हमने आटा रखा था ऐसे। ठीक है, ऐसे आटा रखा था, उसको कवर करके। ठीक है, ये आटा जो अभी मैंने गूंदा है उसका आप टेक्सचर देख रहे हैं, ऐसा है। उसके बाद ये वो आटा है जिसको हमने रेस्ट दिया गूंद के, और ये अब आप देखें खमीर हो चुका है। इसमें खमीर आपको नज़र आ रहा होगा, इसमें ये जाला बना हुआ है, थ्रेड्स बने हुए हैं। इट्स मीन कि ये बिल्कुल रेडी है ब्रेड के लिए। इसको कम से कम भी 1.5 घंटा हो गया है रखे हुए। ठीक है, 1.5 घंटा पहले मैंने इसको गूंद के रख दिया था ताकि हम आपको दिखा सकें। ठीक है, तो आपने देख लिया, क्लियर हो गया। ये आपका रेस्ट 1.5 घंटे के बाद ये शक्ल आ जाएगी। ठीक है, दोनों आटे मैंने आपको दिखा दिए हैं, ये अभी हमने गूंदा है और ये पहले से गूंद के रखा हुआ है। ठीक है जी, तो अब कोई कंफ्यूजन आपको इंशाल्लाह नहीं रहेगी। इसको हम रख देते हैं वापस, और इसको अब मैं माइक्रो में रख देता हूँ, क्योंकि बस इसको हवा ना लगे। और सेकेंडली, अब क्योंकि हमने ब्रेड की तैयारी करनी है, तो मैं इसमें ले रहा हूँ अवन की ट्रे, और उसके बाद अवन को मैं प्रीहीट कर रहा हूँ। ठीक है, अवन को हम ऑन कर देंगे, और यहाँ पर ग्लैम गैस का मेरे पास इलेक्ट्रिक अवन है। ठीक है, और ग्लैम गैस के हवाले से मैं बता चलूँ कि इनके अवन सारे बहुत अच्छे हैं। ठीक है, और आई गेस मेरा जी, अच्छा जी, यहाँ पर हमने, ठीक है, पैनल ऑन कर लेंगे। जब हमारे पास पैनल ऑन हो गया तो अब इसके ऊपर अप एंड डाउन का ऑप्शन आ रहा है, फिर अप का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, इसी तरह सारे ऑप्शंस हैं। तो मैं इसको जो ऑप्शन लगा रहा हूँ अप एंड डाउन, बीच में फ़ैन के साथ। ठीक है, ये हमने ऑप्शन सेट कर लिया। उसके बाद टेम्परेचर 180 हमारे पास है, इसको हम कर देंगे, सॉरी, टेम्परेचर पे जाते हैं। अच्छा जी, ये हो गया रेडी। और उसके बाद हम आ जाएंगे टाइमिंग पर। तो टाइमिंग जो है वो आप इसको तकरीबन हम दे देते हैं 40 मिनट्स दे देते हैं, और उससे पहले ही रेडी हो जाएगा। ठीक है, टेम्परेचर जो है वो हम दे रहे हैं इसको तकरीबन 200। ठीक है जी, 200 टेम्परेचर सेट कर दिया है, 40 मिनट सेट कर दिए हैं, अप एंड डाउन फ़ैन के साथ ये ऑप्शन सेट कर दिया है, और इसको हम कर देंगे प्ले, ताकि ये हमारे पास प्री हीट हो जाए। तो हमारे पास अवन का प्रोसीजर जो है वो हमने रेडी कर लिया है। अब हम आ जाएंगे अपनी ब्रेड की जानिब। ठीक है, अच्छा, ब्रेड के लिए अब हमने क्या करना है, अवन की जो ट्रे होती है वो ले लें। अगर आपके अवन में ऐसी ट्रे नहीं है, ठीक है, बहुत सारे अवन में नहीं होती, तो आपके पास जो भी ट्रे है जिसमें आप बेकिंग करते हैं वो आप ट्रे ले लेंगे और उस पर आप काम करेंगे। ठीक है, चलिए जी, अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, बहुत सिंपल ब्रेड है। आपने यहाँ पर ट्रे रख ली और इसके ऊपर डालना है ऑयल। ठीक है, इसके ऊपर ऑयल डाल दिया।
ऑयल को आपने ट्रे में लगा दें। ठीक है, ये हमने ऑयल लगा दिया, साइड्स पर भी लगा दें ताकि अच्छे से थोड़ा सा ये ग्रीस हो जाए। ठीक है, ये हमने अच्छे से नीचे साइड्स पर ऑयल लगा दिया। अब जो हमारे पास ब्रेड है, डो है, उस डो को आपने देखना है कि अगर तो पूरे एक बनाना है तो आप पूरा एक बना लें, दो बनाना चाहें दो बना लें। ठीक है, डिपेंड करता है आप पे। ठीक है, आपने इसको सिर्फ ऐसे फ्लैट करना है। ठीक है, इस तरह से आप क्या करेंगे, फ्लैट कर लेंगे इसको जितना इसको आप बड़ा कर सकें। अब साथ साथ आपने हाथ पे ऑयल लगाते जाना है और इसको फैलाते जाना है। ठीक है, ये देखिए, जितना ज़्यादा पूरी ट्रे पर आप इसको फैला दें, क्योंकि ये बेक होने के बाद और भी क्या होगा, मोटा होगा, फूलेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे तकरीबन ½ इंच के करीब आपने इसको मोटा रखना है। बहुत ज़्यादा मोटा रखेंगे आपकी चॉइस है, क्योंकि हमने जैसे मैंने आपको बताया शुरू में कि ये जो ब्रेड है फ्रिकेसिया, ये बन की तरह होती है। ठीक है, तो इसको अब हम पूरे पे फैला देंगे। बस इसकी आपने हाथ से ही थिकनेस का अंदाज़ा रखना है कि कितनी आपने थिकनेस रखनी है और कहीं से ज़्यादा कहीं से कम ना हो। ठीक है, वो जब आप इस तरह से फैलाते हैं तो फिर आपको खुद ब खुद आइडिया हो रहा होता है। ठीक है, मैं इधर से पहले पूरा कर लूँ, फिर उधर से उसको कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, इस तरह से। ठीक है जी, ये पूरे पे हमने फैला दी। चलिए, ये हो गया। उसके बाद अब हमने क्या करना है, अब इसके ऊपर आपकी चॉइस है, आप खाली चीज़ डाल के इसको बेक कर सकते हैं, आप इसको सॉसेस डाल के बेक कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें चिकन वगैरह मैं कुछ नहीं ऐड कर रहा। फ्रिकेसिया ब्रेड बेसिकली सिर्फ और सिर्फ आपकी चॉइस होती है कि कुछ भी आप इस पे डाल सकते हैं। अब इसका तरीक़ाकार क्या है, अब आप देखें, मैं इस पे ले रहा हूँ ये बारबेक्यू सॉस। ठीक है, ये बारबेक्यू सॉस डाल दी। ठीक है, ये हमने डाल दी बारबेक्यू सॉस। बारबेक्यू सॉस के साथ ही मैं डाल रहा हूँ इसमें स्वीट चिली सॉस। ठीक है, ये हमने स्वीट चिली सॉस डाल दी। ठीक है, स्वीट चिली सॉस के साथ ही अब मैं डालूंगा इस पर हर्ब। हर्ब में कोई भी हर्ब डाल सकते हैं, फ्रेश आपके पास है तो आप फ्रेश डाल दीजिए, ओरिगेनो वगैरह कुछ भी अगर आपके पास फ्रेश है आप फ्रेश भी डाल सकते हैं। ये हमने ऐड कर दिया। उसके बाद इसके ऊपर मैं डालूंगा ऑयल, थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाल लें या कोई भी ऑयल डाल लें, हल्का सा ऑयल डाल दिया। ऑयल डालने के बाद अब इसको आपने ऐसे मिक्स कर लेना है। ठीक है, हर्ब को, सॉसेस को ऑयल के साथ ऐसे आपने मिक्स कर लिया। ठीक है, ये आप देख रहे हैं कितनी सारी सॉस है। आप सोच रहे होंगे कितनी सारी सॉस, ये अभी सब इसको हमने डन करना है। ठीक है, ये हमने कर लिया। अब आपने करना क्या है, ये देखें, पहले आप इसको फ्लैट कर लें एक दफ़ा, फिर अब आपने इसको इस तरह से इसमें एब्जॉर्ब करना है। इस तरह से आपने इसको फिंगर की मदद से क्या करना है, बस अपने ब्रेड पे इस तरह से मार्क्स दे दें ताकि ये अच्छा नहीं, इसमें आपने कोई कांटे का इस्तेमाल नहीं करना, कोई नोकीली चीज़ नहीं डालनी। हाँ, अगर आप फ्रिकेसिया ब्रेड हम बना रहे हैं क्योंकि ये ब्रेड जो है थोड़ी मोटी होती है। ठीक है, अगर आपने इसको प्रिक कर दिया, लाइक कांटे की मदद से आपने इसको गूंद दिया इस तरह से फिंगर की बजाय, तो फिर क्या होगा कि ये फ्लैट हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी। ठीक है, तो आपने इसको फ्लैट नहीं करना, इसको हमने मोटा रखना है। ठीक है, अब ये देखें, चलिए जी, ये हो गया रेडी सारा कुछ सारा। अब इसके ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ,
अब इसके ऊपर मैं डाल रहा हूँ ऑलिव्स, आपकी चॉइस है, ठीक है, डालना चाहें डाल लें, बेसल डालना चाहें बेसल डाल लें, ठीक है, फ्रेश कोई भी हर्ब डालना चाहें आप डाल सकते हैं। और मैं इसमें सिर्फ और सिर्फ जैतून डाल रहा हूँ। एक बहुत अच्छी ग्रोसरी की चेन है और वहाँ से ये ब्रेड मिल जाती है आपको ईज़िली। सॉरी, हाँ जी, हाँ जी। तो अब आपने देखा हमने ब्रेड की आप टॉपिंग कर रहे हैं, और टॉपिंग पे मैंने क्या क्या चीज़ें डाली हैं वो सब लिखा हुआ आ रहा है। इसमें आपको रोज़मेरी लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, रोज़मेरी मिल जाती है फ्रेश भी और इस तरह से हर्ब में भी। तो जो भी आपको चीज़ अवेलेबल है वो आप डाल सकते हैं। चलिए जी, ऑलिव लगा दिए और इसको आप एक दफ़ा फिर सेटल कर दें, ठीक है। चलें, अब इसको हमने क्या करना है, रखना है अवन में। मैं थोड़े हाथ वॉश कर लूँ, इसको अवन में रखेंगे और साथ ही फिर हम ब्रेक पर जाएंगे। ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर आपको बताएंगे कि टोमेटो सूप जो हमने बनाना है इसके साथ वो किस तरह से बनेगा। चलिए जी, अब इसको लेके चलते हैं आओ अवन की तरफ। तो फ्रिक्रेसिया ब्रेड हमारे पास रेडी है अवन में जाने के लिए, और ये जा रही है जनाब अवन में। अवन में मैं इसको यहाँ पर सेंटर में लगाऊंगा, ठीक है, अवन के सेंटर में हम लगाएंगे। और ये हमने इसको सेंटर में लगा दिया, रख दिया और इसको कर दिया बंद। चलिए जी, फ्रिक्वेसिया ब्रेड चली गई है अवन में, और यहाँ पर सूप की मैंने प्रिपरेशन के लिए सारी चीज़ें रख ली हैं। और इसमें हम यूज़ करेंगे सैक की प्रोडक्ट, और सैक की प्रोडक्ट में हम यूज़ करेंगे ये चिकन क्यूब, ठीक है। अच्छा, अगर चिकन क्यूब नहीं है आपके पास तो कोई मसला नहीं है, चिकन पाउडर मौजूद है, तो आप चिकन पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ठीक है। चिकन क्यूब में जो है हमारे पास इस तरह के ये एक पैकेट होता है, इसमें से जैसे ये एक पैकेट है, अब इस एक पैकेट में 2 क्यूब्स होती हैं, ठीक है। इस एक पैकेट में 2 क्यूब्स होती हैं, तो वो हम 2 क्यूब्स इसमें यूज़ करेंगे। और ये क्यूब ऐसी है, ये यखनी है बेसिकली। आप सिर्फ गर्म पानी में 1 कप गर्म पानी में 1 क्यूब डाल के उसको मिक्स करें और वो आप यखनी के तौर पे पी सकते हैं। आपके गले को भी बड़ा सुकून मिलेगा और आप देखेंगे कि बहुत मज़ेदार इसका फ्लेवर है। दाल बना रहे हैं, सब्ज़ी बना रहे हैं, उसमें आप ये क्यूब डाल दें तो आपको दाल और सब्ज़ी में चिकन का जायका आएगा, बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। चलिए जी, अब ये हम यहाँ रखते हैं, और साथ ही साथ आपने क्या करना है, आप देखना है कि हमने सूप की तैयारी में क्या करना है। अच्छा, यहाँ पर आपको इंग्रेडिएंट्स भी दिखा देते हैं कि सूप के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, और साथ साथ इसका तरीक़ेकार जो है वो भी शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं ले रहा हूँ सूप के लिए, हम ले लेते हैं सबसे पहले तो हम ले रहे हैं पैन, ठीक है, क्लासिक का मैंने ले लिया है पैन, और इस क्लासिक के पैन में हम बनाएंगे सूप। अच्छा जी, अब सूप के लिए सबसे पहले हमने पानी लेना है, और पानी में हमने टमाटर को ब्लांच करना है, ठीक है, और उसी में फिर हम सूप तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं पानी ले रहा हूँ, ठीक है, पहले मैं थोड़ा कम पानी ले रहा हूँ ताकि टमाटर ब्लांच हो जाएँ थोड़ा जल्दी से, और फिर हम मज़ीद पानी डालेंगे इसमें और फिर सूप की तैयारी करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर हमने क्या करना है, सबसे पहले जो टमाटर हैं उसको आप सब जानते हैं कि ब्लांच करने के लिए हम इसके ऊपर ऐसे प्लस का निशान लगाते हैं, ऐसे करके प्लस का निशान लगाएंगे, इसलिए क्योंकि आपका ये छिलका हमने रिमूव करना है, ठीक है। अच्छे से प्लस का निशान लगाएंगे। चलें एक और लगा लेते हैं और हुमा नूर से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम हुमा, ठीक है, ये देखिए प्लस का निशान लगाया, इसको डाल दें। अस्सलाम वालेकुम हुमा। वालेकुम अस्सलाम, क्या है असद भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? जी जी, खैर खैरियत जी, क्या अल्लाह ताला आप सबको भी खुश रखे और आबाद रखे। आमीन, बहुत शुक्रिया दुआ देने के लिए जी। और मैं इजाज़त लेने का टाइम आ गया है, चलिए जी, ठीक है, ये देखिए, चलिए बस 1 मिनट है हमारे पास, मैं फटाफट आपको इसकी फाइनल लुक दिखा दूं। ये देख लें आप अंदर से, उप्स, जल्दी से देख लें, इसका ब्रेड का टेक्सचर देख लें, अंदर से बिल्कुल परफेक्ट आया है, ब्रेड का टेक्सचर आ गया। चलिए जी, अब इसी के साथ आपसे इजाज़त लेने का टाइम भी आ गया है, और सूप को हम सर्व करते हैं। चलिए जी,
और इसी के साथ अब आपसे चाहेंगे इजाज़त। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो मेरी आपसे होगी मुलाकात कल। और कल क्या बनने वाला है, इसी तरह की मज़ेदार सी रेसिपी बनेगी। और वो रेसिपी क्या होगी, मीठा होगा या क्या होगा, वो तो मैं आपको कल ही बताऊंगा। चलिए जी, अपना आपने बहुत ख्याल रखना है। इंशाअल्लाह ताला कल आपसे होगी मुलाकात। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे, मेरी पूरी टीम को आपने दुआओं में याद रखना है। और इस नए साल में, बस ये जो नया साल शुरू हो रहा है, उसके लिए दुआ यही है कि वो सब के लिए बहुत ही अच्छा साबित हो। इसी के साथ इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।